हेलो दोस्तों, प्रूडेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे डाइस, और डाइस का टाइप नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर इसी टाइप में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमने पढ़ा था, और कैसे आएगा ये भी हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब देखो, हाँ, इसके पहले हमने पढ़ा कि 3 पासे दिए हैं और 2 पासे भरे, एक खाली है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कह रहा है कि क्या आएगा, तो हमने कहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पहला जो हमने टाइप नंबर फर्स्ट में पढ़ा, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा है कि क्वेश्चन मार्क की पड़ोसी सतह किसी अन्य पासे में दिख रही हैं, तो हमने कहा हाँ सर दिख रही हैं। अभी दिख रही है, तो हमने कहा हाँ सर दिख रही हैं। कैसे दिख रही, क्रम चेक करना है कैसे दिख रही हैं। तो क्रम हमने चेक किया कि 2 से 5 तक गए, कैसे गए, एंटी क्लॉक वाइज। कैसे गए, एंटी क्लॉक वाइज। 2 से 5 तक गए एंटी क्लॉक वाइज। तो हमने कहा यहाँ पर भी 2 से 5 तक जाना है, कैसे गए, एंटी क्लॉक वाइज। कैसे गए, एंटी क्लॉक वाइज। क्या क्रम सेम है, आपने कहा हाँ सर क्रम सेम है। यदि जब कभी भी क्रम सेम होगा, जब कभी भी क्रम सेम होगा, तो हमारा आंसर दिए गए पासे के बगल वाली सतह में जो भी लिखा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। यदि यहाँ पर हमने इसके पहले ये पढ़ा, इसके पहले हमने ये भी पढ़ा कि क्रम विपरीत हो तब कैसे करेंगे। जैसे हमने कहा नेक्स्ट हमने पासा दिया, ये देखो एक डाइस हमने बनाया और इस डाइस में हमने लिखा कि 2, 5 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखा हमने कि 5 से या 2 से 5 तक यहाँ पर गए, हम 2 से 5 तक गए हैं एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर हमने कहा 2 से 5 तक गए हैं क्लॉकवाइज। क्या क्रम सेम है, क्रम सेम नहीं है। तो यदि क्रम सेम है तो सेम लिखा जाएगा। अब क्या है, क्रम विपरीत है, यानी ये है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर है क्लॉकवाइज, तो क्रम क्या है, विपरीत है। तो दिए गए पासे का विपरीत भरा जाएगा। यानी किसका विपरीत भरा जाएगा, 4 का विपरीत भरा जाएगा। अब यहाँ पर 4 का विपरीत कैसे जानेंगे, बताया था हमने, कॉमन से क्लॉकवाइज। कॉमन क्या है, कॉमन है 5, तो 5 से क्लॉकवाइज 5, 2, 4, 5, 6, 1, 5, 6, 1। जो बच गया वो किसका अपोजिट है, 5 का, लेकिन भरना किसका है, यहाँ पर 4 का अपोजिट भरा जाएगा, और 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। ये हमारा आंसर, ये हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिया। लेकिन अब हमसे पूछ रहा है, कि बताइए, यहाँ पर नेक्स्ट एक दे दिया है, नेक्स्ट पासा दिया है एक, मान लो हमने दे दिया 1, 4 और क्वेश्चन मार्क। कह रहा बताइए 1, 4 और क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब हमने कहा अब सर, अब अभी तो हमने पढ़ा था टाइप फर्स्ट में हमने ये पढ़ा कि क्वेश्चन मार्क की पड़ोसी सतह कहीं और दिख जाए तो या तो क्रम सेम होगा तो सेम लिख देंगे, अगर क्रम विपरीत होगा तो विपरीत लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर ना ही पड़ोसी सतह कहीं मिल रही है, ना ही कहीं क्रम सेम है, और ना ही कहीं क्रम विपरीत है। अब क्या करेंगे, जब कभी भी क्वेश्चन मार्क की पड़ोसी सतह किसी अन्य पासे में ना दिखे तब क्या करना होगा, तब हमें करना होगा पासे को खोलना होगा, यानी पासे का प्रसार करना होगा। अब पासे का प्रसार कैसे करते हैं, पासे का प्रसार करने का नियम क्या है, किन्हीं भी 2 पासे में एक अंक कॉमन होना चाहिए। सबसे पहले हमने बनाया प्रसार चित्र, तो प्रसार चित्र हमने बनाया, ये हमने बना लिया प्रसार चित्र, और यहाँ पर प्रसार चित्र हमने बनाया। प्रसार चित्र में क्या हमने बताया कि किन्हीं भी 2 पासों में एक अंक कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन क्या था, 5, तो हमने कॉमन पे लिख दिया 5, मिड पे लिख दिया 5। 5 के बाद में क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ये हमारे किसी भी तरफ घूम सकते हैं। तो हमने कहा 5 से 2, 2 से 4, तो 5 से 2, 2 से 4 हम कहीं भी भर सकते हैं, क्रम हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। 5 से 6 और 6 से 1, 5 से 6 और 6 से 1 बच गया 3। जो जिसका अपोजिट है वो उसी के सामने लिखा है। यहाँ पर क्या है, 5 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 2 और 4 का अपोजिट 1। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 4 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 3। ऐसे भी हम निकाल सकते थे और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हमने कहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो आएगा जो 1 से क्लॉकवाइज 4 से होकर के, अब ये पासा हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो पासा हमने बना लिया, 1 से क्लॉकवाइज 4 से होकर जो भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमने कहा 1, अब 1 क्या है, इसका प्रोसेस समझो। यहाँ पर 1 जो है ये ऊपर नीचे कहीं भी अपनी जगह ले सकता है, यहाँ पर 4 है ये अपनी ऊपर नीचे कहीं भी जगह ले सकता है।
यहाँ पर जो 6 है वो समय पड़ने पर नीचे भी आ सकता है, और 3 है ये समय पड़ने पर ऊपर जा सकता है जब समय पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 से क्लॉकवाइज होकर 4 से जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमने कहा 1 से क्लॉकवाइज, अब 1 कहाँ है, 1 ये रहा, 1 से क्लॉकवाइज क्या 4 पर चले जाएंगे, जा ही नहीं सकते। 1 से क्लॉकवाइज 4 पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कोई क्लॉकवाइज नहीं जाता। तो हमने कहा 1 से क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे तो ये पासा यहाँ पर संभव ही नहीं है, बन नहीं सकता, ठीक है ना। तो हमने कहा एक पासा और बनाते हैं। यहाँ पर देखो ये बना लिया, ये पासा हमने बना लिया, और कह रहा है बताइए 3 6 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कह रहा है 3 6 क्वेश्चन मार्क कह रहा है। बताइए अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, पासे को कैसे चेक करना है ये हमें देखना है। हमने कहा ये वाला पासा सही नहीं था, बना नहीं, यहाँ पर हमने दूसरा पासा ले लिया। दूसरे पासे में क्या बोला उसने कि 3 से क्लॉकवाइज 6 से होकर जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। 3 से क्लॉकवाइज 6 से होकर जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमने कहा 3 समय पढ़ने पर ऊपर भी आ सकता है। तो हमने कहा 3 को ले गया हम ऊपर ले गए तो 3 हमारा यहाँ पर आ सकता है, और 3 से क्लॉकवाइज 6 और 6 से जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा, ये हमने भी पढ़ा। तो 6 से 4 हमने कहा ऊपर भी तो जा सकता है, 4 यहाँ पर भी जा सकता है, 4 यहाँ पर भी जा सकता है। तो 3 से क्लॉकवाइज 6 से होकर जो भी आएगा वो हमारा आंसर आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरा जाएगा 4, यही हमारा आंसर होगा। जैसे नेक्स्ट एक पासा और देखते हैं। हमने कहा यहाँ पर बनाया है 3 2 और क्वेश्चन मार्क, कह रहा 3 2 और क्वेश्चन मार्क, 3 2 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमने कहा 3 2 क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर 3 से क्लॉकवाइज 2 से होकर जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। 3 से क्लॉकवाइज जो भी होगा वो हमारा, यहाँ पर प्रसार चित्र में हमें चेक करना होगा कैसे करना है। 3 से क्लॉकवाइज 2 से होकर क्वेश्चन मार्क में जो भी आएगा वही हमारा क्या, क्वेश्चन मार्क यानी रिक्त स्थान पर भरा जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पर देखते हैं 3 से क्लॉकवाइज 2 ये मिल रहा है, 3 से क्लॉकवाइज 2, और जैसे ही आएंगे तो हमने बताया कि एक यहाँ पर भी आ सकता है, एक यहाँ पर भी आ सकता है। तो जो हमारा रिक्त स्थान पर भरा जाएगा वो आएगा 1 यहाँ पर आएगा, तो हमारा आंसर होगा 1। बात समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यदि यहाँ पर क्या है, यदि यहाँ पर हमें क्या किया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पड़ोसी सतह दी है, तो पार्ट नंबर 1 में हमने देख लिया कि पड़ोसी सतह यदि दी है, क्लॉकवाइज है तो सेम रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या है, एक अगर क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है तो हो गया विपरीत, और दिए गए पासे में जो अंक बच गया है उसका क्या लिखा जाएगा, विपरीत लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब क्वेश्चन मार्क की पड़ोसी सतह कहीं दी नहीं हो तब क्या करेंगे, तब हम करेंगे किन्हीं भी 2 पासों में एक अंक कॉमन हो, और उस पासे को क्या करेंगे, उस पासे का करेंगे हम प्रसार। और प्रसार कैसे किया जाता है हमने अभी आपको बताया कि राइट वाली सतह अप एंड डाउन कहीं भी मूव कर सकती है, लेफ्ट वाली सतह अप एंड डाउन कहीं भी मूव कर सकती है। अप यानी ऊपर की सतह नीचे आ सकती है और नीचे की सतह ऊपर जा सकती है समय पड़ने पर, जैसे हमने ये दिया। अब यहाँ पर ये पासा हो गया गलत, क्यों, क्योंकि 1 से 4 क्या कोई ऐसे जाता है, ये तो हमारा कोई क्रम नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। यहाँ पर दूसरा पासा दिया है कि 3 से क्लॉकवाइज 6 से होकर जो भी हमारा आंसर आएगा, तो हमने कहा 3 से क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे, 3 को हमने ऊपर ले गए, क्यों, क्योंकि हमने बताया कि 3 समय पढ़ने पर ऊपर भी जा सकता है या 6 समय पढ़ने पर नीचे आ सकता है, तो 3 को ऊपर ले गए। अब हमने कहा 3 से क्लॉकवाइज 6 से होकर जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा, तो आया 4, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्रयास करें प्रैक्टिस करने का। इस प्रकार का यदि कोई भी आपके एग्ज़ाम में यदि प्रश्न आता है तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्रयास करेंगे जितने भी ये टाइप 2 था इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का। बाद बाकी अच्छे वीडियो हम आपको लाते रहेंगे, बस जुड़े रहिए प्रूडेंस एकेडमी से। और जिन्होंने भी अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रूडेंस एकेडमी बिल्हौर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रयास करें ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। धन्यवाद।